एक पंडित जी थे। उन पंडित जी का नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। शर्मा जी तो बेचारे बड़े सीधे सच्चे थे, और उनकी पत्नी जो थी बहुत ही खतरनाक। उनका नाम था श्रीमती धुंधली देवी। और पंडित जी तो बड़े सीधे सच्चे, भगवान की बड़ी पूजा करते थे, लेकिन उनको एक ही बात का तकलीफ था कि उनके कोई बेटी बेटा नहीं है। और बेटी बेटा के दुख को लेकर के पंडित जी बड़े परेशान हैं। अब एक दिन पंडित जी ने विचार किया कि मेरा चौथापन आ गया और न कोई बेटी ना बेटा हुआ है, तो अब इस जीवन से तो अच्छा है मर ही जाओ। तो पंडित जी मरने के लिए चल दिए, घर से दूर निकल गए। पंडित जी घर से दूर निकल गए। एक तालाब था, तालाब के चारों ओर बगीचे थे। उसी तालाब के पास में पंडित जी गए और विचार करने लगे, चलो यहीं पानी पीऊंगा और इसी जल में, सरोवर में डूब के मर भी जाऊंगा। अब बेटी बेटा नहीं है घर में, तो ये जिंदगी को रख करके करूंगा क्या। बड़े व्यथित, बड़े दुखी, परेशान पंडित जी पानी पिए और रोने लगे। एक महात्मा जी रास्ते से गुजर रहे थे। महात्मा जी ने देखा और मन में विचार किया कि पंडित है, ये ब्राह्मण है, और लगता है ये यहां एकांत रो रहा है और यही सोच रहा है कि जिंदगी गुजर गई भगवान के भजन के बिना, तो भगवान कैसे मिले। तो शायद ये भगवान के लिए रो रहा है, तो चलो इसको कुछ मार्गदर्शन दे दिया जाए। जानते हो ना कि चोर और साधु, जो जैसा चोर यदि होगा तो दूसरे को भी चोर ही समझता है। महात्मा चोर को भी साधु ही समझता है। जो जैसा रहता है वैसे दूसरे को समझ लेता है। महात्मा जी दौड़े दौड़े गए, बोले पंडित जी क्या बात है, क्यों रो रहे हो। कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंतावलीयसः बदत्तम शस्य दुःखस्य स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे पंडित जी क्या बात है, क्यों रो रहे हो। पंडित जी ने प्रणाम किया महात्मा जी को, बोले महाराज जी मैं किस्मत का मारा हूं। मतलब क्या हो गया। पंडित जी बोले महात्मा जी क्या बताऊं, मेरे घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन महाराज भगवान ने मुझे कोई बेटी बेटा नहीं दिया, इसलिए अब मैं आए थे मरने। पर मैंने सुना है कि जो काम भगवान नहीं कर पाता वो काम संत करके दिखाते हैं। इसलिए महाराज मैं आप की शरण में आया हूं, और गुरु की सेवा भी व्यर्थ नहीं जाती है। जिसने गुरु को सेवा में जीत लिया, समझ लो भगवान उसके बस में हो गया। हाँ, गुरु की सेवा निष्ठा से करो, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। एक बड़ी सुंदर कहानी है। एक गांव में एक सेठ जी के गुरु बाबा आए। गर्मी का महीना था, मई जून का महीना। सेठ ने देखा कि गुरु बाबा आए हैं, तुरंत लड़कों को कहा सुनो जाओ कमरा को अच्छी तरह से धुलो, साफ करो, पंखा लगाओ, एसी लगाओ, चारों तरफ से बर्फ भी लगा दो जिसमें गुरु जी को तकलीफ ना होने पाए। अब बेटे लोग गए, बढ़िया कमरा साफ किए, एसी लगा दिए, पंखा भी लगा दिए, चारों तरफ से बर्फ रख दिए।
गुरुजी जैसे पहुंचे बोले वाह चेला, ये तो तुमने कैलाश बना दिया। अब गुरुजी एक दिन के बजाय 6 महीने रुक गए। सेठ जी का मुनीम था जो, उसने सोचा कि देखो गुरु बाबा की कितनी सेवा ये सेठ जी कर रहे हैं, अब हमारे भी गुरुजी जब आएंगे तो हम भी सेवा करेंगे। संयोग बस उस मुनीम के भी गुरुजी आ गए, लेकिन फर्क इतना था कि सेठ जी के गुरुजी आए थे मई जून में और मुनीम जी के गुरुजी आए जनवरी फरवरी में। मुनीम जी ने लड़कों को कहा सुनो जाओ कमरा धुलो, पंखा लगाओ, एसी लगाओ, बर्फ रखो। अब रख दिए। जनवरी फरवरी का महीना, गुरु बाबा खुद पहुंचे, जैसे बोले चेला सेवा करना चाहते हो कि मारना चाहते हो? तो खुद ही पाला पड़ी रहो और तुम बर्फ और एसी लगाए के मारना चाहते हो का? बस सेवा हो तो सेवा भावना से की जाती है, नकल नहीं की जाती है। उसने नकल किया कि हम गुरुजी की सेवा करेंगे। अब उसको पता नहीं कि जनवरी फरवरी में एसी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। इसलिए गुरु की सेवा निस्वार्थ करो। और जानते हो संसार में गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। ब्रह्मा शंकर ही क्यों ना हो, बिना गुरु के सानिध्य जीवन अकेला रहता है। भगवान को पाना है तो गुरु को प्रसन्न कर लो, भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो महात्मा जी को देख करके पंडित जी ने कहते हैं कि महात्मा जी अब हम आपको अपना गुरु मान लिए, अब आप कृपा करो और हम कुछ नहीं जानते हैं। महात्मा जी बोले सुनो पंडित जी, ये तुम क्या बेटी बेटाओं का लगाए हुए हो? सुनो, इस संसार में कोई बेटी बेटाओं से सुखी नहीं हुआ है। संसार में सुखी वही है जो भगवान का भक्त है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो बेटी बेटाओं में सुख ढूंढ रहे हो, दुनिया में जिसके पास जो वस्तु नहीं है वह व्यक्ति उसी में सुख ढूंढता है। जिसके पास घर नहीं है तो सोचता है घर बन जाए तो मुझे सुख मिलेगा, और जिसके पास घर बन गया तो सोचता है कि अब कार भी आ जाए तो सुख मिलेगा। कार आ गई तो फिर सोचेगा कि अब मर्सिडीज आ जाए, वो भी आ गई तो सोचेगा अब हवाई जहाज मिल जाए। सुखी कहीं नहीं है, उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती है। महात्मा जी ने समझाया, माने महात्मा जी बोले सुनो पंडित जी, हठ मत करो। और एक बात बताऊं, तुम्हारी भाग्य रेखा कह रही है कि तुम्हारी 7 जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचना नहीं बचा, तुम्हारे 7 जन्म तक कोई बेटी बेटा नहीं होगा। ओ पंडित जी, जो सुने तो जोर का सिर पटके महात्मा जी के चरणों में। महात्मा जी बोले पंडित जी मर जाओगी जो सिर पटक रहे हो। पंडित जी बोले सुनो महाराज जी, मैं मरने के लिए तो आया ही था। आपको देख करके मुझे लगा कि आप मेरे दुख को मिटा दोगे, तो महाराज मैं तो एक ही जन्म का दुख लेके आया था और आपने तो मेरे 7 जन्म का और बढ़ा दिया। तो सुनो महाराज जी, एक बात मैं कह दूं, आप यदि मुझे बेटी बेटा नहीं दोगे
तो इस बार मैं जो सिर पटका हूं तो बच गया हूं, और दोबारा सिर पटकूंगा तो मैं तो मरूंगा और तुम्हारा को ब्रह्म हत्या लगेगी। अब सोच लो महात्मा जी, महात्मा जी की धड़कन बढ़ गई है, भगवान ने कहां से मैंने ब्रह्म हत्या मोल ले ली। महात्मा जी बोले सुनो सुनो पंडित जी, ऐसा मत करना, एक काम करो, तुम्हें मैं एक फल दे रहा हूं, उस फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, हमें आशा है कि बेटा होगा। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी पत्नी को बड़ी पवित्रता से रहना होगा, झूठ नहीं बोलेगी, बिना नहाए खाएगी नहीं, और किसी से झगड़ा नहीं करेगी। पंडित जी ने फल लिया, दौड़े दौड़े पंडित जी आए, आवाज लगाए, जी सुनती हो? धुंधली घर के अंदर थी, दौड़ी दौड़ी वो भी दरवाजा खोली, क्या बात है? पंडित जी बोले देखो ये मैं फल लेके आया हूं। धुंधली ने माथा पकड़ा, हे भगवान, गाला तो ऐसे फाड़ रहे थे जैसे नौलखा हार लेके आए हो, क्या मैंने कहीं फल नहीं देखा? पंडित जी बोले देवी ये फल ऐसा ऐसा नहीं है, इस फल को खाएगी तो बेटा होगा। वो महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया है। धुंधली बोले अच्छा हाँ हाँ ठीक है, रख दीजिए, मैं नहा करके और फिर भोग लगाऊंगी और पालूंगी। अब बेचारे पंडित जी तो फल रख दिए और पड़ोसियों के यहां गप्पे मारने के लिए चले। पड़ोसियों से कहते हैं भाई सुनो, बस कुछ ही दिनों में मेरे घर में भी बेटा खेलेगा। महात्मा जी का आशीर्वाद मिला है मुझे। भाई देखो, विश्वास ही कामनाओं की पूर्ति कराता है। जिसके ऊपर विश्वास करो तो हृदय से विश्वास करो, प्रेम करो, हृदय से प्रेम करो। किसी ने कहा है कि प्रेम ही इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम ही इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है। प्रेम होना चाहिए, यदि प्रेम है तो पत्थर में भी भगवान आ जाता है। तो यदि गुरु में प्रेम रखोगे तो उस गुरु के हृदय भवन में अनायास व लक्ष्मी नारायण आकर तुम्हें आशीर्वाद दे देगा। श्रद्धा रख के देखो, दिखावटी श्रद्धा करोगे, जैसी श्रद्धा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। महात्मा जी का वचन था कि बेटा होगा, और उस ब्राह्मण का विश्वास था कि मेरे घर में बेटा होगा। ब्राह्मण देव तो सबसे कहते फिर रहे हैं, लेकिन उस धुंधली में विचार पैदा होने लगे। धुंधली सोचने लगी, इस फल को खाऊं कि न खाऊं, खाऊं कि न खाऊं। इतने में पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने कहा, ए बहन क्या उधेड़ बुन में लगी है? धुंधली ने कहा, बहन क्या बताऊं, पंडित जी को किसी बाबा बैरागी ने फल दिया है और कहते हैं इसको खाने से बेटी बेटा होंगे। बताओ तुम्हें बेटी बेटा हुए हैं कहीं ऐसा? पड़ोसन ने कहा तो सुन, यदि बेटी बेटा नहीं होते हैं तो इसमें क्या हर्ज है, फल है, फल को खा ले, खा ले। धुंधली ने कहा, अच्छा एक बात बता बहन, इस फल को खाने से मान लो मैं गर्भवती हो गई, तो मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री को ना भूख लगती है और ना चला जाता है। तो पड़ोसन ने कहा, हाँ ऐसा तो होता है। धुंधली ने कहा, हे भगवान, यदि मेरे साथ ऐसा वैसा हुआ तो मैं बड़ी दुबली पतली हो जाऊंगी, मैं नहीं खाती। पड़ोसन ने फिर समझाया, मान गई। फिर से प्रश्न खड़ा कर दी,
अरे बहन एक बात बता, मैंने सुना है कि सुखदेव जी अपनी माँ के पेट को फाड़ के निकल आए थे। पड़ोसन ने कहा हाँ बहन मैंने भी सुना है। दुदली ने कहा अब तो मैं राम कसम नहीं खाऊंगी, यदि ऐसा मेरे साथ हो गया, मेरा पेट फाड़ के निकल गया तो मैं जीते जी मर गई। इससे अच्छा तो मेरी समझ में आ रहा है कि बंध्या व विधवा नारी सर्वथा सुखिनम भवेत। जिनके कोई बेटी बेटा नहीं है वो बड़ी सुखी हैं। पड़ोसन खूब समझाई, लेकिन समझ में नहीं आया। पड़ोसन चली गई, उसकी बहनें आ गई। और दुनिया में कोई ऐसी बहनें होती हैं जो कि बहन अपनी बहन के हितकर बात कर रही, और बहनें तो अक्सर ऐसी भी होती हैं कि अपनी बहन के घर कैसे उजड़े। धुंधली की बहन आई और धुंधली से समाचार पूछी, बहन क्या बात है? धुंधली ने सब बताया। बहन ने कह दिया तेरी मती मारी गई है का, ऐसे फल खाने से बेटी बेटा हुए हैं, सब बकवास है। और बहन ये चाहती थी कि इसके कोई संतान नहीं है और ये हमारे कोई बेटी बेटा को ले लेगी तो हमारा होगा इसका सारी प्रॉपर्टी। बहन और उसका माथा खराब कर दी। बहन ने कहा एक काम कर बहन, ये फल को तो किसी गऊ को खिला दे और मेरे बेटा पैदा होगा तो मैं वो बेटा ले आकर तेरे को दे दूंगी। पंडित जी को कह देना कि बेटा पैदा हुआ है। और तब तक पंडित जी बड़े भोले हैं, उनको समझा दो, बोल दो कि अब जब तक बेटा पैदा नहीं हो जाएगा तो हमें देखना भी नहीं, कहीं नजर ना लग जाए। बोलो राधे राधे। बड़ी चालाक थी धुंधली। अब धुंधली ने पंडित जी को समझा दिया। पंडित जी तो चाहते थे कि भाई चलो कैसा हो बेटा होए। अब पंडित जी तो बेचारे दूर दूर रहते। समय आया, धुंधली की बहन ने बेटा पैदा किया और ले आकर के धुंधली को दे दिया। और धुंधली ने पंडित जी को कह दिया बेटा पैदा हुआ है, और जो फल था तो गऊ को खिलाए। उस गऊ से भी मनुष्याकार बेटा पैदा हुआ। कान गाय का, बाकी सर्वांग शरीर मनुष्य का। दोनों बेटा को पाकर पंडित जी बड़े प्रसन्न हैं। पंडित जी ने नाम रखा, जो गाय से पैदा हुआ उसका नाम गोकर्ण रखा। और धुंधली के बेटे का नाम रखने को जैसे पंडित जी आगे बढ़े तो धुंधली ने कहा ए जी सुनो, बेटा मैंने पैदा किया, नाम तुम रखोगे मैं रखूंगी। अच्छा रखो। धुंधली ने कहा मेरा नाम क्या है? धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम होना चाहिए धुंधकारी। बोलो राधे राधे। दोनों ने ख्याति प्राप्त की, एक विख्यात दूसरा कुख्यात। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी तो बड़े विद्वान निकले, लेकिन ये धुंधकारी महान दुष्ट निकला। गोकर्ण जी जिधर से गुजरते हैं उधर के लोग खड़े होकर के प्रणाम करने लगते हैं, और धुंधकारी जिधर से निकला लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं डर के मारे। पंडित जी तो बड़े परेशान हुए। अब पंडित जी फिर मरने के लिए चलने लगे। पंडित जी घर छोड़कर मरने को फिर चलने लगे। क्यों? एक बार और गए थे मरने के लिए, बोले काहे को? बेटा नहीं है इसलिए गए थे मरने। अब फिर मरने को तैयार हुए, बोले क्यों? बोले बेटा क्यों है?
जब नहीं था तो भी परेशानी, समस्या, दुख, और जब है तो भी दुख। पंडित जी तो बड़े व्याकुल, उनके हृदय से एक ही शब्द निकलता है, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वो डूब गया सो डूब गया, अंबर के आनंद क्यों देखो, आनंद क्यों देखो, अंबर के आनंद को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके तारे टूटे, कितने अंबर आनंद देखो, कितने आनंद अंबर देखो, कितने अंबर आनंद देखो। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, टूटे तारों पर बोले, टूटे तारों पर। कभी अंबर सो के मनाते हैं, कभी अंबर सो के मनाते हैं। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो बेहद प्यारा था। पंडित जी ने विचार किया, मन में दुख आया। जीवन में वह था कुसुम कली, थे उस पर नित्य निछावर हम। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर हम। वह सूख गया तो सूख गया, वह सूख गया तो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो, मधुबन की छाती को देखो, मधुबन की छाती को देखो। सूखी इसकी कलियां देखो, सूखी इसकी कलियां देखो। मुरझाई कितनी पल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ मिली, जो मुरझाई फिर कहाँ मिली। पर बोलो छूटे वालों पर, बोले छूटो वालों पर छोटो प्याले प्यालों पर। कब मदिरालय, कब मदिरालय पछताता है, जीवन के एक सितारा था। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, तन मन दे डाला था। वह टूट गया सो टूट गया, वह टूट गया सो टूट गया। टूट गया सो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, मदिरालय का आनंद देखो। कितने प्याले हिल जाते हैं, कितने प्याले हिल जाते हैं। गिरी मिट्टी मिलते हैं, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर कर मिट्टी में मिलते हैं। जो गिरते कब उठते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं। पर बोलो टूटे प्यालों पर, बोले टूटो प्यालों पर बोले टूटो प्यालों। कब मदिरालय पछताता है, कब मदिरालय पछताता है। जीवन में एक सितारा था, मोहन वो
टूटा ही करते हैं। मधु जीवन लेकर आए हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर, फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं प्याले, मधु के घट ही मधु प्याले हैं। और कच्चा पीने वाला है, वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ, जो सच्चे मधु से जला हुआ, कब रोता है चिल्लाता है, रोता है चिल्लाता है। जो सच्चे मधु से जला हुआ, जो सच्चे मधु से जला हुआ, कब रोता है चिल्लाता है, कब रोता है चिल्लाता है, कब रोता है चिल्लाता है।